हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज़ पीयूष कुशवाहा, दिस इज़ आवर यूट्यूब चैनल पीयूष कुशवाहा। आपको मेरी वीडियो के थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज का ये वीडियो कुछ टॉपिक के ऊपर होने वाला है। तो एक बार मैं भी आपको बता दूं कि आज का ये वीडियो जिस टॉपिक के ऊपर होने वाला है वो है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर संडे टेस्ट। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा और उसका आंसर बताना चाहूँगा कि ये हमारे स्कूल्स, ट्यूशन्स हमारा वीकली टेस्ट क्यों ले रहे हैं, हमारा हर संडे टेस्ट क्यों ले रहे हैं। कोई तो रीज़न होगा जो कि ये हमारा हर वीकली टेस्ट ले रहे हैं। तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला कि एक वो स्टूडेंट जिसका एक टाइम पीरियड के बाद उसका टेस्ट लिया जा रहा है वो कई गुना ज़्यादा नॉलेज गेन करता है और उस नॉलेज को बहुत लॉन्ग टाइम तक अपने ब्रेन में रखता है उस स्टूडेंट के कंपैरिजन में जिसका एक टाइम पीरियड के बाद टेस्ट नहीं लिया जा रहा है। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज़ को परखते हैं तो उस चीज़ में बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसीलिए हमारे स्कूल्स और ट्यूशन्स हमारा टेस्ट ले रहे हैं और उस टेस्ट को लेने के बाद हमारा उसका रिजल्ट हमें दिखाते हैं, जिससे कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके उस टेस्ट में मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे होते हैं। तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है कि यार मेरे टेस्ट में इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो अब तो मैं एग्जाम्स में और अच्छे मार्क्स लेकर आ जाऊँगा। और एक तरफ जो सेकंड स्टूडेंट्स होते हैं जिनके टेस्ट में मार्क्स कुछ कम रह जाते हैं कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से, तो उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है। पर जो उनकी मिस्टेक्स सबके सामने होती है वो उनको मिस्टेक्स बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहती है, फिर वो उस मिस्टेक्स को अपने एग्जाम्स में नहीं कर रहे होते, तो वो इसलिए उनका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है। तो इसीलिए कुछ हमारे टेस्ट लिए जाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाऊँगा। अब जैसे कि सोना होता है, सोना पहले कितना काला होता है। पहले उस सोने को बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और उस गर्म सोने को हथौड़े से बहुत पीटा जाता है, फिर उसके बाद भी उसको अच्छे से रगड़ा जाता है, तब वो हमारे सामने एक बहुत अच्छा आभूषण बनकर, चमकदार आभूषण बनकर हमारे सामने आता है। तो हमारे साथ भी कुछ इसी तरह पहले हमारे कुछ संडे टेस्ट लिए जाते हैं जिससे कि हमें प्रिपेयर किया जाता है कि हम अपने एग्ज़ाम्स के लिए अच्छा कर सकें, अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मैं तो टेस्ट दूंगा नहीं, मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता है टेस्ट देने में, मैं तो डायरेक्ट अपने एग्ज़ाम में फोड़ूंगा। तो मैं उन स्टूडेंट को बोलना ही चाहूँगा कि यार जब तक सोने को गर्म नहीं किया जाएगा, जब तक उसको हथौड़े से पीटा नहीं जाएगा और उसको रगड़ा नहीं जाएगा, तब तक वो हमारे सामने चमकदार सोना बनकर नहीं आएगा। और यार मैं ये बोलूँगा कि जब तक टेस्ट हमारे सामने जब भी आते हैं वो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाते हैं और हमें टेस्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो लाइफ का टेस्ट हो या फिर वो स्टडी से रिलेटेड टेस्ट हो। तो इसलिए टेस्ट ज़रूर दें। अब मैं आपको ये कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ कि संडे टेस्ट को कैसे प्रिपेयर करें। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप अपने साथ एक पेन पेपर लेकर बैठें और जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ आप उसको अपने कॉपी में एक पेपर पर नोट करते हुए चलें, क्योंकि हम बहुत जल्दी वीडियो के जो भी हम सुनते हैं वो बहुत जल्दी भूल रहे होते हैं। तो इसीलिए उसको हाथ के हाथ अपनी कॉपी पर या पेपर पर नोट करें और उसको जल्दी से जल्दी फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी कोई टेस्ट देते हैं या फिर भले ही आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये आता है गेट इन्फॉर्म। तो आप जिस भी सब्जेक्ट का टेस्ट देने जा रहे हैं सबसे पहले आप उस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बिना प्रिपरेशन के ऐसे ही मुँह उठाए टेस्ट देने ना चल जाए। सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि आपका किस सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर आपके टेस्ट में आ रहा है और आपको ये नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कि आपका टेस्ट किस फॉर्म में आ रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर क्वेश्चन आंसर बेस्ड। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले लेनी है अपने टेस्ट को प्रिपेयर करने से पहले और टेस्ट को देने से पहले। फिर सेकंड पॉइंट आता है थिंक लाइक योर टीचर। तो आपके पास आपके होमवर्क, असाइनमेंट, क्विज, डेली नोट्स, क्लास वर्क, तो आपके पास आपके सब कुछ चीज़ें हैं। तो आपको आपके टीचर की तरह सोचना है कि क्या चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि आपके टीचर आपको आने वाले टेस्ट में दे सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने टीचर की तरह सोचना है और उन्हीं चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है। थर्ड पॉइंट आता है कि मेक योर ओन स्टडी नोट्स। तो जब कुछ सीखने की बात आती है तो एक 2013 की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला कि जब किसी स्टूडेंट के पास उसका खुद का स्टडी मटेरियल होता है जो कि उसने खुद ही मेक किया हो, वो उससे अपनी स्टडी को बहुत इजीली समझ पाता है, उसको बहुत अच्छे से सीख पाता है। तो इसलिए मैं आपको भी ये सजेशन दूंगा, आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाएं और उसमें जिस भी टॉपिक को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं उसको कलर वाइज हाईलाइट करें और अच्छे अच्छे डायग्राम्स बनाएं। तो और मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा फ्रेंड है जो कि आपका बहुत करीब है, आप उसको बोलें कि वो आपसे क्वेश्चन आंसर पुटअप करें। अगर आपके पास कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जो कि आपसे क्वेश्चन आंसर पुटअप कर सके, तो आप
अपने आप से खुद से क्वेश्चन आंसर पुटअप करना स्टार्ट कर दें और अपने जो भी आप नोट्स बनाया है उसको फ्लैश कार्ड में चेंज कर दें। फिर जो फोर्थ पॉइंट आता है वो है कि प्रैक्टिस फॉर द इनएविटेबल। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे कि सपोज करो कि आपका जो संडे टेस्ट है वो मैथ्स का है। अब आप अपने मैथ्स के टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कैसे करेंगे? आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी टीचर की तरह सोचना है। आपको ये सोचना है कि आपका जिस भी सब्जेक्ट, आपका जिस भी चैप्टर का टेस्ट है उसमें से उन क्वेश्चंस को छांटना है जो कि आपको लग रहे हैं कि आपके टीचर इस टाइप के क्वेश्चन को आपके टेस्ट में दे सकते हैं, और आपको उन क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनानी है और फिर उनको खुद से ट्राई करना स्टार्ट कर देना है और देखना है कि क्या आप उन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो बहुत गुड है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप उनको ट्राई करो। इससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है आपके टेस्ट पे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉइंट आता है कि स्टडी एवरी डे। अब आप एज्यूम करो कि आज आपका मंडे है और इस आने वाले नेक्स्ट संडे को आपका टेस्ट है, तो अब मैं आपको ये बोलूँगा कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दें। उससे क्या होगा, आपका जिस भी सब्जेक्ट का टेस्ट है, जिस भी चैप्टर का टेस्ट है, उसमें अगर आप किसी भी टॉपिक में अगर कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप उसको दूर कर देंगे, क्योंकि अभी आपके टेस्ट के लिए काफ़ी दिन है। और आप उसके साथ साथ अपना जो स्कूल का और ट्यूशन का डेली होमवर्क होता है आप उसको भी कवर करते रहेंगे और अपना ट्यूशन और स्कूल भी फॉलो करते रहेंगे। पर अगर आप अपने टेस्ट के एक दिन पहले वाला एक दिन पूरा लेते हैं तो उस दिन क्या होगा कि आप अपना स्कूल मिस कर दोगे, आप अपना ट्यूशन मिस कर दोगे और आप उस दिन की पूरी पढ़ाई मिस कर दोगे। और टेस्ट के एक दिन पहले आपके पास बहुत प्रेशर होगा कि यार कल टेस्ट है, मैंने कुछ किया नहीं है, तो इस वजह से आप शायद हो सकता है थोड़ा अच्छे से पढ़ भी ना पाओ। तो इसीलिए हमें डेली स्टडी करनी है, चाहे हमारा टेस्ट अभी कितना भी दूर क्यों ना हो। तो डेली स्टडी बहुत मस्ट होती है। 7 पॉइंट आता है कि रिव्यू द डे ऑफ द टेस्ट। आप अपने टेस्ट को, एग्ज़ाम को देने से एक दिन पहले आप उस फुल डे अपना रेस्ट करें, अपनी चीज़ों को बस 1-2 बार पढ़ लें जो भी कुछ आपका टेस्ट में आ रहा है, और उसको पढ़ें और अपने पढ़े हुए को फ्लैश कार्ड में डाल दें। इससे ये पता चलेगा कि आपका पढ़ा हुआ कितने आपके दिमाग में है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बताए। आपको इन सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से याद रखना है और इनको हर दिन फॉलो करते रहना है। जब भी आपका कोई टेस्ट हो, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको इन पॉइंट्स को फॉलो करना है। और यार इन पॉइंट्स को फॉलो करने के लिए आप इनको एक अच्छी जगह कॉपी में नोट कर लें और इनको बार बार देखें अगर आप भूल रहे हैं तो। क्योंकि होता क्या है कि हम अगर किसी चीज़ को वीडियो में देखते हैं, अगर उसको नोट नहीं करते हैं तो हम उसको बहुत जल्दी भूल रहे होते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इन पॉइंट्स को एक जगह नोट कर लें। तो यार आज की वीडियो बस इतना ही, और यार लाता रहूँगा आपके लिए कुछ ऐसी वीडियोस। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।